Today I am going to discuss on decision making techniques, practicals related to the accept or reject. So, hello guys, welcome to the CMA Finalist. Please like, share, and subscribe. Let's start with accept or reject. Accept और रिजेक्ट, इसमें सबसे पहले हम एक बुक का एग्जांपल देखने वाले हैं। उससे पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट में हम किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट और रिजेक्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें जो हमारी कॉस्ट शीट होती है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो हम बजट बनाते हैं, बजट से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन किए होते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए हमें। ओके, मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आपको इन सब की नॉलेज है। और एक हमारी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें हमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज मिलती है। तो इनका अगर हमें अच्छे से नॉलेज है तो हमारे लिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो मेथड है वो काफी इजी रहने वाला है। तो हम एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं पहले। लेट्स से हमारे प्लांट की कैपेसिटी ऑफ प्लांट 10,000 है, 10,000 यूनिट्स है। ओके, और जो हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो यूज कर रहे हैं ओनली 700 लगा लीजिए, 7,000 लगा लीजिए, 7,000 हम यूज कर रहे हैं अभी एग्जिस्टिंग में। ये पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग है, 10 रुपीज पर यूनिट। ओके, ये हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट मेथड है डिसीजन मेकिंग की टेक्निक, राइट। ये तो सबको हमें पता ही है कि ये डिसीजन मेकिंग की टेक्निक है। जो हमारा डिसीजन मेकिंग है, जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे प्रॉब्लम में दिखाई देगा। जैसे हमें ऐसे क्वेरी दी होगी जहाँ पे हमें ये पता लगेगा कि हाँ, हमने ये डिसीजन लिया और इसकी वजह से हमें ये इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे हैं, ये हमें चेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अगर हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं आ रहा है हमारे प्रोडक्शन में, तो वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही उसको बोलते हैं जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और उससे हमारे प्रोडक्शन या किसी भी चीज पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ ना कुछ चेंज आता है। ओके, तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हम 7,000 यूज कर रहे हैं। मान लीजिए हमारी सेल हो रही है 7,000 एट 10 के अकॉर्डिंग। 70,000 की टोटल हम कितनी यूनिट सेल कर सकते हैं? 10,000। तो हम अभी 70,000 की सेल कर रहे हैं। हमारी वेरिएबल जो एक्सपेंस है, वेरिएबल एक्सपेंस हमारे आ रहे हैं मान लीजिए 25,000 की। रिमेनिंग कितना बचा? 45,000। जो 45,000 है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। वन मोर थिंग, हमने कंट्रीब्यूशन बीईपी कैसे निकाला जाता है ये लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है। जिसने नहीं देखा है प्लीज पहले लास्ट वीडियो को देख के आइए, उसके बाद ये कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, कंट्रीब्यूशन हमारा 45,000 है एंड मान लीजिए हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 15,000। रिमेनिंग 30,000 हमारा क्या बचा? प्रॉफिट, राइट। ऐसे ही निकालते हैं हम। अब हमारे पास एक ये थी हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो हम यूज कर रहे हैं। हमारे प्लांट की कैपेसिटी 10,000 है,
बट हम यूज कर रहे हैं 7,000। अब हमें एक ऑर्डर मिलता है, ओके, न्यू ऑर्डर मिलता है हमें 3,000 के लिए, 3,000 यूनिट्स के लिए। अब 3,000 यूनिट्स के लिए हमें ऑर्डर मिला है, तो हम सेल कितनी कर पा रहे हैं अब न्यू ऑर्डर के लिए? 3,000 10 पर यूनिट के अकॉर्डिंग 30,000 की हमारी सेल हो रही है। हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 25,000। तो जो हमारा रिमेनिंग कितना बचा? 5,000। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। इसको हम प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट को माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि फिक्स कॉस्ट हम ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। अब जो हमें नया ऑर्डर मिला है उसमें हम सिर्फ हमारी वेरिएबल कॉस्ट को लगा करके देखेंगे। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हमें लॉस आता है यहाँ पे तो हम क्या कर देते हैं? अपने ऑर्डर को रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। तो मेन थिंग इज हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट हमारा आ रहा है वो सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करके ही लेके आएंगे। जो हमारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो न्यू ऑर्डर हमें मिला है, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को ही चार्ज करेंगे, फिक्स कॉस्ट को हम चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, इफ ये बोलते हैं हमें अगर कि हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, हमें 3,000 की जगह 4,000 यूनिट्स का अगर ऑर्डर मिलता तो हम नहीं बना पाते, क्योंकि हमारी कैपेसिटी कितनी है प्लांट? 10,000 यूनिट्स है। अब हम या तो 3,000 ही लेंगे यूनिट्स, और हम अगर चाहते हैं कि 4,000 यूनिट्स को ही हम इस ऑर्डर को ले, तो उसके लिए हमें न्यू प्लांट लगाना पड़ेगा, या फिर हमें एक्स्ट्रा लेबर आवर्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, इन यूनिट्स को, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। Okay, let's start with the practical problem. A manufacturing company currently operating at 80% capacity. Manufacturing company है, अभी currently operate कर रही है 80% capacity पे, और ये इसका डेटा दिया हुआ है, ये 80% capacity का डेटा दिया हुआ है। Okay, has received an export order from Middle East. अब कंपनी क्या करे, 80% कैपेसिटी पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, अब उसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है मिडल ईस्ट कंपनी के द्वारा, विच विल यूटिलाइज 40% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री, जो कि हमारी 40% कैपेसिटी को यूज कर लेगी फैक्ट्री की। द ऑर्डर हैज टू बी ईदर टेकन इन फुल एंड एग्जीक्यूटेड एट 10% बिलो द करंट डोमेस्टिक प्राइस और रिजेक्टेड टोटली। जो हमारा ऑर्डर है, या तो हम उसको फुल्ली ले सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, और उसके लिए उन्होंने बोला है कि वो 10% बिलो प्राइस देंगे, जो कि हम डोमेस्टिक प्राइस चार्ज कर रहे हैं उससे 10% कम पर ही वो हमसे परचेज करेंगे, और हमारा जो उनका ऑर्डर है वो भी हमें फुल्ली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तो हम 20% उनको बेच देते हैं कि हम फुल कैपेसिटी पे काम कर लेंगे और 20 उनको देते हैं, हमारा फायदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है कि 40% जो तुम्हारी फैक्ट्री की कैपेसिटी है उतना हमें ऑर्डर चाहिए, उतना ऑर्डर मिला है। 10% बिलो करंट डोमेस्टिक प्राइस, या तो आप फुल्ली लो या फिर फुल्ली रिजेक्ट कर दो। ओके, द करंट सेल एंड कॉस्ट data are given below. This one सेल एंड डाटा ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब तक आप क्वेश्चन को पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे, आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। निकाल भी दिया तो आप करेक्ट नहीं होगे, आप खुद से श्योर नहीं होगे कि आपने पूरा सही किया है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर वेरिएबल द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 3 केस दिए हुए हैं इन लोगों ने। फर्स्ट इज कंटिन्यू विद डोमेस्टिक सेल्स एंड रिजेक्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हम डोमेस्टिक सेल है जो हमारी, उसके साथ चलते हैं, और जो हमारा एक्सपोर्ट जो हमें मिला है एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो पहले यही देखते हैं इसमें क्या है।
हमारी सेल है 16, कंटिन्यू विद डोमेस्टिक सेल एंड रिजेक्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर। हमारी सेल है 16 lakhs। डायरेक्ट मटेरियल 5.80, डायरेक्ट लेबर 2.40, वेरिएबल ओवरहेड्स 0.60, फिक्स्ड ओवरहेड 5.20। हमें पता है कि ये सारे हमारे वेरिएबल वेरिएंट्स हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये हमारा फिक्स है, इसको अलग से रखते हैं। ये 5.80, 2.40, 0.60, जब इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 8.8। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 8.8 लाख और फिक्स कॉस्ट है हमारी 5.20। अब हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर तो देखना ही नहीं है, ये हमारी 80% कैपेसिटी है जिसपे हम डोमेस्टिक ऑर्डर को पूरा कर पा रहे हैं। तो हमारी सेल कितनी है? 16 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 8.8 लाख। लेट्स से 16 minus 8.8 which is 7.2. This is contribution, right? अब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? 5.20। 7.2 माइनस 5.2 विच इज 2 रुपीज हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं तो हमें 2 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। बुक में कैसे सोल्व किया है वो देखते हैं हम। हमारी कैपेसिटी 80% गिवन है, सेल 16 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है which is 5.8, 2.4, 0.6, टोटल इज 8.8, राइट। हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7.20। देन हमारी फिक्स कॉस्ट गिवन है, लेट्स सी 5.20 हमारी फिक्स कॉस्ट है। 5.20 फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा 2 रुपीज। ओके, इसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड है उसी को पूरा करेंगे। हमने एक्सपोर्ट ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट है accept the export order and allow the domestic market to start to the extent of excess of demand। ओके, हम क्या करेंगे? अब इसमें एक्सेप्ट करेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर को। और अगर हम एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहां पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमें 40% ही चाहिए प्लस 10% बिलो मार्केट प्राइस, जो डोमेस्टिक मार्केट प्राइस है उससे 10% कम पर वो लेंगे। तो हमारी सेल कितनी है? अकॉर्डिंग टू 80% कैपेसिटी हमारी सेल गिवन है 16, वेरिएबल कॉस्ट कितनी गिवन थी? 8.8 एंड फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन थी? 5.20। तो हमारी जो सेल 40% है, अगर हम डोमेस्टिक वाली देखें तो वो 60% बचती है और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हम ले रहे हैं वो 40% ले रहे हैं। ये हमारी 80% कैपेसिटी है। इसको हम 100% पे लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? 16 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 अगर करते हैं तो पूरी 100% कितनी आती है? 20। सॉरी, 20 आती है। अब 20 का 60%, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 60%, विच इज 12। और 16 का 40, 16 अगर 80 की वैल्यू है तो 40% कितनी होगी? 0.8, 8 रुपीज। 40% कितनी हुई हमारी सेल?
40% है 8 रुपीज, बट इसने हमें क्या बोला है कि हम 10% डोमेस्टिक मार्केट का जो प्राइस है उससे कम लेंगे, तो इसका 10% हम लेस कर देंगे, विच इज 0.8, तो कितना आ जाएगा 7.2 हमारी सेल आ गई। देन वेरिएबल कॉस्ट 8.8, अगर 80 की वैल्यू है तो 60% में 6.6, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि ये 60 + 40 बनना तो 100 ही है। यहाँ पे हमने सेल वैल्यू से ही प्राइस कम करना था जो कि 7.2 है, आगे हम पूरा सेम ही लेंगे। यहाँ पे 40% 2.2 होगा, तो टोटल मिला करके तो 8.8 ही आ रहा है। देन फिक्स कॉस्ट इज 5.2। अभी हम देखते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं 100% कैपेसिटी पे। 12 + 7.2 विच इज 19.2 सेल। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 8.8, 10.4 हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। देन कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे विच इज 5.2 माइनस 5.2, 5.2 ही निकल के आया हमारा प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू बुक देखते हैं। सॉरी, कुछ मिस्टेक हुई है, इधर देखते हैं। चलो, हमारी एक्सपोर्ट है 40%, डोमेस्टिक प्राइस 60%, सेल हमारी है 7.20, 40%, 7.20 40%, 60% is 12, total is 19.20, 19.20। देन वेरिएबल कॉस्ट है हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स 7.25। ओह सॉरी, वन मिस्टेक हमने क्या की, हमने ये 80% कैपेसिटी वाला उठा लिया वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट नो डाउट 5.2 ही रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ये 80% वाली है, हम यहाँ पे पूरा 100% देख रहे हैं, तो 8.8 अगर 80 पे है तो 100 पे क्या होगा 11, यहाँ पे इट शुड बी 11। अब हमारा ठीक आ जाएगा आंसर। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 11 हो गया अकॉर्डिंग टू 100% कैपेसिटी, बिकॉज ये दी किस पे हुई है 80% कैपेसिटी पे हमें प्रोवाइड है ये कॉस्ट। देन कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8.20। देन फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 5.20 जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 3 रुपीज। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड हमारा प्रॉफिट आ रहा था 2 रुपीज, अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस हमारा आ रहा है 3 रुपीज। अब हम देखते हैं थर्ड केस। इंक्रीज कैपेसिटी सो एज टू एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड मेंटेन द डोमेस्टिक डिमांड। अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं जिससे कि हम एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी एक्सेप्ट कर लें और हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी मेंटेन रहे। ठीक है, मतलब 40% भी हम रखें प्लस 80% भी रखें, टोटल 120% हमें कैपेसिटी चाहिए। परचेजिंग additional plant and increasing 10% capacity and thereby increasing fixed overhead by 65,000। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम 100% ही बना सकते हैं, मैक्सिमम लेवल हम 100 तक ही ले जा सकते हैं, 120 हमें चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एडिशनल प्लांट को ले लिया और जिससे उसकी 10% कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। बट जब कोई प्लांट लेते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ जाएगा। हमारे फिक्स ओवरहेड्स कितने थे 5.20, ये हमारे फिक्स कॉस्ट दी हुई है 5.20, तो फिक्स ओवरहेड थे 5.20 लाख प्लस 65
1000 तो कितना होगा 5.85 लाख, लैक्स में है ये अमाउंट। तो हमारी फिक्स कॉस्ट ये रहेगी। वर्किंग ओवर टाइम एट 1.5 टाइम द नॉर्मल रेट टू मीट बैलेंस ऑफ द रिक्वायर्ड कैपेसिटी। अब इनको ओवर टाइम भी करना पड़ेगा 1.5 टाइम द नॉर्मल रेट टू मीट बैलेंस द रिक्वायर्ड कैपेसिटी। जो हमें 120 की कैपेसिटी चाहिए उसके लिए जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट वर्क डायरेक्ट जो हमारी लेबर है उसका नॉर्मल रेट क्या है 2.40। क्वेश्चन में देखते हैं, डायरेक्ट लेबर का नॉर्मल रेट है 2.40। उसने बोला है 2.40 अगर नॉर्मल रेट है तो हम ओवर टाइम में 1.5 टाइम नॉर्मल रेट लेंगे अपनी कैपेसिटी को मीट करने के लिए। तो 2.4 हम नॉर्मल हो जाएगा 1.2। 1.2 रेट के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्ट लेबर चार्ज करना होगा। तो अभी देखते हैं हम ये क्वेश्चन। दिस इज अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी 1.20। यहाँ पे हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं। तो कैपेसिटी 40 80 टोटल इज 120%, राइट। सेल कितनी हो गई 40% जो हमने निकाली थी से यहाँ पे 40% निकाली थी सेम 7.20। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमारी सेल कितनी है सेल है 16। ये था हमारा 8.8 5.20 16 5.20 वेरिएबल कॉस्ट एंड देन फिक्स कॉस्ट। ये है 80% कैपेसिटी पे, हमें चाहिए 120% पे 40% और 80%। 16 अगर 80 की है वैल्यू तो 40% पे विद, आपको याद है ना कि 40% प्लस 10% डिक्रीज ऑफ डोमेस्टिक प्राइस। अब 8 रुपीज है, 8 में से 10% लेस कर देंगे तो 7.2 प्लस 80% मतलब एज इट इज 16। टोटल 16 प्लस 7.2 विच इज 23.2, राइट। ये हमारी सेल वेरिएबल कॉस्ट 8.8 8.8। if this is 80 then 40 के लिए 4.4 प्लस 8.8। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 8.8 अगर 80 की है तो 120 के लिए क्या होगा 13.2। ओके, अब हमारी फिक्स कॉस्ट देखते हैं। सॉरी, फिक्स कॉस्ट से पहले इसने क्या बोला है, हमने प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है 10% से। तो जो हमारी 2.4 है ना यहाँ पे 2.4, ये हमारी जो डायरेक्ट लेबर है 2.4 चार्ज करते थे हम इनसे 2.4 लाख। अब इसकी हाफ ऑफ द कैपेसिटी हम यूज करेंगे कितने परसेंट के लिए
80% के लिए इंटू 80% इंटू जिससे हमारी 10% कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी 10%। इसको सोल्व करें तो कितना मिलता है 2.4 इंटू 80 इंटू इसका 10% डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये कितना आया 0.15 इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारा टोटल सेल माइनस ये वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 23.2 माइनस 13.2 माइनस 0.15 9.85 हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। करेक्ट? को समझ आया ना यहाँ तक? मैं दोबारा बताती हूँ आपको एक बार। जो हमारी डायरेक्ट लेबर है उससे हम चार्ज कर रहे थे 2.40, इस इतना काम करवा रहे थे हम इनसे, हम इनकी पेमेंट 2.40 लैक्स में कर रहे थे विच इज 80% कैपेसिटी के ऊपर। बट अब हमने एक और प्लांट ले लिया और हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई 10% से, तो हमारा 6.5 तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गया, राइट? ये 5.20 था, अभी जब हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट यूज करेंगे तो कितनी करेंगे 5.85 यूज, बिकॉज हमने एक और प्लांट परचेज कर लिया, हमारी फिक्स्ड जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो गई है। अब हमारी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुई तो उस पे हमें लेबर भी तो लगानी पड़ेगी प्लांट पे, सिर्फ मतलब एसेट ले आए ला के रख दी उससे तो कुछ फायदा होगा नहीं, हमें अपने प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी है तो उस पे लेबर को भी लगाना पड़ेगा। तो उससे हमारी 10% इंक्रीज हुई, तो 2.4 की हमारी लेबर की पेमेंट करते थे हम, उससे नॉर्मल रेट से हम हाफ टाइम पे करेंगे ओवर टाइम, तो 1/2 कितने परसेंट कैपेसिटी के लिए 80% के लिए थी ये हमारे लिए, अब 10% और इंक्रीज हो गई है। ओके, तो या फिर इसको आप डायरेक्टली 90% पे भी ला सकते हैं, डायरेक्टली 90% निकाल लो इसका, 2.4 हाफ करके इसका 90% निकालोगे तो 0.15 निकल के आएगा। ओके, अब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है 9.85 माइनस 5.85 हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो 4 रुपीज क्या आ गया हमारा प्रॉफिट निकल करके आया। हमारा फर्स्ट स्टेप में प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा था 2 लैक्स, सॉरी इन लैक्स है ये। सेकंड स्टेप में हमारा 3 आ रहा था और अभी थर्ड स्टेप में हमारा 4 आ रहा है, तो हमारे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड क्या था हमें, इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव अल्टरनेटिव्स एंड सजेस्ट द बेस्ट वन। बेस्ट वन हमारा कौन सा है, थर्ड वन, राइट? तो एक बार हम बुक का भी देख लेते हैं कैसे किया हुआ है। सेल हमारी 7.20 40% पे, 80% 16, जो कि हमें 80% कैपेसिटी दी हुई है 2 प्लस 16। डायरेक्ट मटेरियल है हमारा सेम एज इट इज, लेबर सेम एज इट इज, ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड सेम इट इज, बट 120%, यहाँ पे हमने 120% निकाला है, यहाँ पे 120% कर रहे थे। तो टोटल ये तो हमने 120 पे एज इट इज ले लिया, 80 को 120 पे कन्वर्ट करके इसको ले लिया, देन 0.15 जो हमने कैपेसिटी इंक्रीज की है ओवर टाइम करके, ओके, वो कितनी आई 0.15, कितनी होगी 13.35 हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट सी 50% मीन्स हाफ ऑफ द कैपेसिटी, 80% और 10%, 80% कैपेसिटी पे हम काम कर रहे थे, 10% और इंक्रीज हो जाएगी अगर हम वो फिक्स कॉस्ट को यूज कर रहे हैं तो। देन हम चार्ज कितना कर रहे हैं उनको, हम सिर्फ हाफ पेमेंट कर रहे हैं उनको ओवर टाइम की। ओके, सो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 2.4 जो हमारी लेबर की कॉस्ट है उसको 90% पे कर देते हैं क्योंकि वो 80 से 90 हो गई है, इनटू हाफ रेट से, देन कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा हमारा, जब हम सेल माइनस 23.20 जो कि हमारी सेल है
13.35 हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, हम लेस करेंगे तो 9.85 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। देन हमारी फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी इंक्रीज 10%, जो हमने इंक्रीज की है लगा करके 65,000 का प्लांट लगा करके हमने इंक्रीज की थी। हमारे पास ऑलरेडी 5,20,000 का था, तो ये दोनों ऐड कर दिए तो हमारी टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है 5.85 हो गई। ओके, हमारा प्रॉफिट कितना आया, 4 रुपीज निकल करके आया। तो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है हमारे लिए, अल्टरनेटिव सी हमारे लिए बेस्ट है। तो हम एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, डोमेस्टिक डिमांड को मेंटेन रखेंगे, हमारी 10% कैपेसिटी को करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं टेक्निक से शुरू करेंगे।